हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप भली प्रकार से हैं और अपनी तैयारी पे बहुत ही भारी भरकम प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम पुनः आपके सामान्य हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हैं, जो आपको आपकी परीक्षा में हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपने प्रश्न में चलते हैं। अर्श छाप के कवि नहीं है नाबादास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास। बताइए, अर्श छाप के कवि नहीं है, आपको बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नाभा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मसाक्षात्कार, अवर्चनीय, रहस्य, स्वानुभूति। बताइए, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अर्थात क्या है? अनिवर्चनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, सरदार पूर्ण सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है कि पद्य सिंह का है? बताइए, आचरण की सभ्यता ये पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। बताइए, भूषण जो है किस काल के कवि हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, वीरगाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? करुण का है, वीर का है, हास्य का है कि श्रृंगार का है? उत्साह किस रस का जो है अस्थाई भाव है, यही आपको बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उत्साह कहाँ होगा, जहाँ कौन होंगे? ऑप्शन बी, वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवितावली के रचनाकार हैं? सूरदास हैं, जायसी हैं, तुलसीदास हैं कि घनानंद हैं? कवितावली के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अपभ्रंश है? तो विनय पत्रिका की भाषा पूछी जा रही है और आपका राइट दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है कि दंत है? बताइए, ट वर्ग, ट क्या है बताइए, यही आपको बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंधेर नगरी के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि राम कुमार वर्मा जी हैं? अंधेर नगरी के लेखक पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि हैं? जगनिक हैं, खुसरो हैं, सरहपा हैं कि गोरखनाथ हैं? बताइए, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि हैं वो पूछा जा रहा है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कारक है? कर्म कारक है, अपदान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है? बताइए फटाफट, पेड़ से बंदर कूदना, इसमें क्या होगा? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन बी, अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हास्य है, रति है, क्रोध है, उत्साह है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? ऑप्शन बी, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है, मछली है? तद्भव पहचानना है और तद्भव देख लीजिए, इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं, 16 होती हैं, 11 होती हैं कि 13 होती हैं?
चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए 16। नेक्स्ट दोस्तों, तेरी बरछी ने खलल का पक्ति में कौन सा रस है? रूपक है, श्लेष है, यमक है कि अनुप्रास है? बताइए। तेरी बरछी ने इसमें रस पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रस नहीं है, अलंकार है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन कौन? बताइए। सी, यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है? प्रेमधन ने, निराला ने, प्रताप नारायण ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? बताइए। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, प्रेमधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास किसकी कविता है? हरबंसराय बच्चन की है, अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की है कि निराला की है? तो तुलसीदास कविता पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, निराला जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? त्र है, य है, छ है, ये ज्ञ है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समास का अर्थ है, संक्षेप है, विच्छेद है, विस्तार है, नवीन है? तो समास का अर्थ पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द है, अस्थिर है, अडिंग है, यायावर है, गतिशील है? बताइए। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता, वाक्य के लिए एक शब्द है, वो शब्द क्या है? वही आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, यायावर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत का है, करुण का है, हास्य का है कि वीर का है? शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है, यही आपको बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जहां शोक होगा वहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी, करुण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल सीरद नीरद सी कल क्रांति थी में अलंकार है, उपमा है, यमक है, रूपक है कि श्लेष है? बताइए, फटाफट बताइए। नवल सुंदर श्याम शरीर की में अलंकार पूछा जा रहा है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 24, 13, 16? तो दोहा में मात्राओं की संख्या आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या हैं? कवित्त हैं, सवैया हैं, दोहे हैं कि पद हैं? तो बिहारी के जो सबसे प्रसिद्ध क्या हैं क्या? ऑप्शन सी, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, को किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का कि संबंध कारक का? बताइए। को किस कारक का बोध कराता है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दात्री का स्त्रीलिंग शब्द है? दाती, दात्री, धानी, दानी? बताइए। तो दाता का स्त्रीलिंग शब्द पूछा जाए है। और ऑप्शन बी, दात्री। ऑप्शन बी क्या होगा? दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं कि विसर्ग कहते हैं? एक से अधिक वर्ण जब मिलेंगे तो क्या कहलाएगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी, व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय या मध्य स्वर किसे कहते हैं?
आ को कहते हैं, अ को कहते हैं, ई को कहते हैं कि ओ को कहते हैं। केंद्रीय या मध्य स्वर किसे कहते हैं पूछा जा रहा है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वर यंत्र मुखी या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? ल को कहते हैं, व को कहते हैं, ह को कहते हैं कि र को कहते हैं? बताइए, स्वर यंत्री या काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, ह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? दीर्घ है, गुण है, व्यंजन है, अयादि है। स्वर संधि का भेद नहीं है और भेद पूछा जा रहा है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? म है, र है, ढ है कि ह है? उत्क्षिप्त व्यंजन पूछा जा रहा है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख है, च है, घ है कि ठ है? बताइए, अल्प प्राण आपको पता है प्रथम, तृतीय, पंचम अल्प प्राण, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, च। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 6 हैं, 5 हैं, 8 हैं कि 3 हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण की संख्या पूछा जा रहा है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। ट, ठ है, ट है, ड है कि ध है? बताइए, तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, ध। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? 44 हैं, 33 हैं, 25 हैं कि 52 हैं? वर्ण लिपियां पूछा जा रहा है, आपको भली भांति पता है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के कहलाते हैं, मूर्धा कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यही आपको बताना है, ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आजीवन में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है? बताइए, आजीवन में समास पूछा जा रहा है, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, अव्ययी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आजन्म और प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है कि द्वंद्व है? आजन्म पहला पद अव्यय, प्रत्येक पहला पद अव्यय, अर्थात होगा क्या? ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? बताइए, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है कि कर्मधारय है? गौशाला गाय के लिए शाला, और गाय जहाँ कर्ता कर्म क्रिया चलेगी वहाँ होगा क्या? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। इस प्रकार दोस्तों आज के पूरे सेशन पूर्ण सभी क्वेश्चन पूर्ण हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।